आदेश। मैं अभिषेकनाथ महाराज आज आपको ये समझाने वाला हूँ साधना में कौन सी बातों को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, साधना में कौन से चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नियम का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी की हुई सेवा और की हुई साधना में असफलता नहीं मिलनी चाहिए। उसके बारे में मैं संपूर्ण आपको आज समझा दूंगा। कोई साधक है, कोई भगत है, उसे मंत्र जाप करके भी सफलता नहीं मिल रही, मंत्र जाप करके भी आप उनके कार्य नहीं होते, तो फिर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न है उसका जवाब मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए समझा दूंगा, और आपकी जो चीज़ है उसका भी उत्तर मैं आपको समझा दूंगा, कैसे करना है, कैसे कार्य निकालना है, कैसे उस चीज़ का उपयोग करना है। उसके बारे में संपूर्ण बातें मैं व्हाट्सएप के जरिए समझा दूंगा। कोई साधक है, कोई भगत है, उसे इस चीज़ में वैसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उनके जो प्रॉब्लम है उसका हल में, उनके जो प्रश्न है उनका मैं उत्तर व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा, जिससे उन्हें सफलता मिल पाएगी। बहुत सारे साधक जो रहते हैं उन्हें ये पता नहीं रहता है कि साधना में कौन सी चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर पता नहीं रहता है, बहुत सारे साधक लोगों को। अगर उनसे ऐसी गलती हो जाती है तो फिर उनके ऊपर से कृपा भी बरसना बंद हो जाती है, और देवता भी नाराज हो जाते, की हुई साधना में भी असफलता मिलती है, और वापिस उस देवता की साधना करते तो भी उनके दर्शन नहीं होते और ना उनकी कृपा मिलती है। तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए वो भी मैं समझा दूंगा। साधना करते हो आप, साधना पर आरंभ किए, यानी साधना शुरुआत की है, साधना आपने चालू की है, तो फिर साधना में आपको ज़्यादातर कम बोलना है, समझे। किसी खराब जगह नहीं जाना है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को कुछ खराब बोलना नहीं है, अच्छे से रहना है, शुद्ध तन मन से रहना है, समझे। स्वच्छता रखनी है शरीर में, वाणी खराब नहीं मुख से निकालनी है, समझे। ज़्यादातर मुख से खराब वाणी नहीं निकालनी है। इस चीज़ में ज़्यादातर जो साधक रहते हैं वो हार जाते हैं, उनके मुख से थोड़ी थोड़ी देर में खराब अपशब्द निकलते हैं, मुख में से खराब वाणी निकलती है। अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो उससे भी आपके देवी देवता आप पे नाराज हो सकते हैं। तन मन अच्छा रहना चाहिए, शुद्ध तन मन से सेवा करनी चाहिए, तो फिर आपको साधना में सफलता भी मिलेगी, उनकी कृपा भी होगी। साधना में इस चीज़ में से आप कोई भी चीज़ में टूट जाते हो, गलती हो जाती है, तो फिर होता है कि उस देवता की जो आप साधना करना चालू किए, उन देवता तो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो फिर वापस जो भी साधना करोगे, वो देवता की शुरुआत करोगे, तो फिर उनकी कृपा भी नहीं आपके ऊपर बरसेगी, ना ही और उस साधना में आपको सफलता मिलेगी। तो फिर करना क्या पड़ता है उसमें, साधक को उनके गुरु की सेवा करनी पड़ती है। जो देवता रहते हैं उनके गुरु की सेवा करनी पड़ती है, तो फिर उनके गुरु की सेवा में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो देवता भी आपके ऊपर कृपा दे देते हैं, समझे। कोई साधक को इस चीज़ में पता नहीं चलता है तो फिर वो भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के जरिए और भी डिटेल्स में और भी अच्छे से समझा दूंगा मैं। कोई साधक को साधना में भी पता नहीं चल रहा है, साधना में कैसे नियम रखने है, साधना करनी है, तो फिर वो मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के जरिए मैं समझा दूंगा, समझे। इस चीज़ का ज़्यादातर साधक को ध्यान रखना चाहिए, और गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, और विधि विधान से भोग प्रसाद भी देवता को देना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप ही कर रहे हो, देवता को भोग नहीं दे रहे हो, तो फिर उससे भी वो नाराज हो जाते, क्योंकि मनुष्य अगर खाना खाने के बिना नहीं रह पाते, उनको देवता को तो भोग अर्पित करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है। अगर आप भोग प्रसाद लगाते हो और भी अच्छा है, उनकी कृपा भी बरसेगी आपके ऊपर, समझे। जैसे मनुष्य को खाना खाना की ज़रूरत पड़ती है, वैसे देवता को भी भोग प्रसाद देना पड़ता है, समझे। ज़्यादातर साधक भगत लोगों को इन चीज़ों में ज्ञान नहीं रहता है,
वो खाली साधना में करना सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो साधक रहते हैं उन्हें साधना में तुरंत साधना करनी रहती है, तुरंत साधना में सफलता मिल जाने उन्हें चाहिए, इसी उन्हें बहुत इच्छा रहती है। पर उन्हें ये पता नहीं कि साधना में कितनी परीक्षा लेते देवता, वो उन्हें पता नहीं है। और साधना आप चालू करते हो वचन लेके ही साधना चालू करनी चाहिए। बिना वचन के आप साधना शुरू करते हो तो फिर उसमें आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। समझे? इसके लिए कभी भी आप साधना कर रहे हो, गुरु का मार्गदर्शन लो। अगर आपके गुरु नहीं है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो फिर आप उस चीज़ पे चलो, ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी। इन चीज़ों का पूरी तरह नियम पालन कर लेते हो तो फिर आपको सफलता तो जरूर ही मिलेगी साधना में। समझे? हर चीज़ में साधना में सेवा करते वक्त हर चीज़ के कोई भी कार्य का नियम रहता है, भोग प्रसाद लगाना पड़ता है, विधि विधान सहित चलना पड़ता है, तब जाके आपको भी सफलता मिलती है। तंत्र के मार्ग में विधि विधान सहित चलना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ का भी उत्तर मिलता है। अगर बार बार आप गलती कर रहे हो, वही की वही गलती दोहरा रहे हो, तो फिर आप आगे आपको जाने को भी नहीं मिलेगा और दूसरे मोड़ पे आपको जाने को भी नहीं मिलेगा। यानी नेक्स्ट लेवल जो रहता है उस नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर बार बार ऐसी आप गलतियां दोहराते हो तो आपको साधना करनी होगी, साधना की शुरुआत करनी होगी। आपको गुरु नहीं है आपको तो भी साधना करनी है तो भी मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप के जरिए मैं संपूर्ण बातें समझा दूंगा, विधि विधान सहित समझा दूंगा। साधना में क्या करना है, क्या नहीं, कौन सी विधि विधान पे चलना है, भोग प्रसाद क्या अर्पित करना है। हर एक साधना के अलग अलग भोग प्रसाद की विधि रहती है। समझे? कैसे सेवा करनी है, साधना में शुरुआत कैसे करनी है, साधना की शुरुआत कैसे करें, वो सब कुछ संपूर्ण बातें मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए समझा दूंगा। कोई साधक को साधना करनी है तो भी, अगर उन्हें साधना करने की इच्छा है, साधना करनी है, तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप के जरिए समझा दूंगा। वो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर सकते हैं। आदेश।